हसीना को हटाकर मोहम्मद यूनुस की सरकार आती है बांग्लादेश में, तो उसके बाद से भारत के साथ कई सारे विवाद सामने आते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा विवाद था अडानी को लेकर। अडानी पावर ने एक प्लांट बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट झारखंड के अंदर, और यह तय किया गया था कि जो भी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो हम बांग्लादेश में सप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा था कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो पूरा का पूरा 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर, भारत के ऊपर ज्यादा प्राइसिंग का चार्ज लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश वापस से रिक्वेस्ट कर रहा है अडानी पावर से कि जो इलेक्ट्रिसिटी कट की गई थी आप उसको वापस से चालू करिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अडानी पावर के जो शेयर्स हैं वो आपका आज सुबह से ग्रीन में चल रहे थे। ऑल्दो मैं बता दूं पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आ गया है, 300 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई है निफ्टी में, लेकिन उसके बावजूद भी अडानी पावर के जो शेयर्स हैं वो आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका से भी एक राहत की खबर है और वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर अगर आप देख सकते हो यहां पर ये पावर प्लांट बनाया गया था। ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है और यहां पर जो कोयला आता है ना वो बेसिकली इंपोर्ट करके मंगाया जाता है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहां पर ये जो कोल बेस्ड प्लांट है गोदा पावर प्रोजेक्ट, वहां पर जो भी 16 मेगावाट प्रोड्यूस होना था वो बांग्लादेश में सप्लाई किया जाना था। लेकिन यहां पर बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ पिछले 6 महीने में, इसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार, वहां के लोग बार बार इल्जाम लगाने लग गए कि यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है वो महंगा है, और साथ ही साथ विंटर का भी समय आ गया था जिसकी वजह से जो डिमांड है वो कम हो गई थी, और इसी की वजह से बांग्लादेश ने जो पावर है उसको लेने से मना कर दिया। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको आधा कर दिया कि हम इससे ज्यादा आपसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि करीब 25 साल का ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया था इन 2017 बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना। मतलब $2 बिलियन का जो प्लांट है वो पूरा भारत में सेट किया गया, और इसमें 800 मेगावाट कैपेसिटी के 2 यूनिट बनाए गए थे, और इसका मकसद ही यही था कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और वो बांग्लादेश उसको खरीदेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं 31 अक्टूबर को, पिछले साल की बात है, बांग्लादेश ने जो भी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी खरीदता था उसको आधा कर दिया, और साथ ही साथ पेमेंट डिलेस को लेकर काफी ज्यादा इशू आ रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 1 नवंबर को जो एक यूनिट शट किया गया था, शटडाउन किया गया था इस पावर प्लांट से, उसकी वजह से जो पूरी कैपेसिटी है वो सिर्फ 42% पर चल रही थी। मतलब जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था उसका सिर्फ 42% ही प्रोड्यूस किया जा रहा था, क्योंकि बांग्लादेश ने इलेक्ट्रिसिटी मंगाना बंद कर दिया था। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो अब यहां पर बांग्लादेश जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, हमें ये इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, आप पूरा का पूरा, मतलब इसकी जो फुल कैपेसिटी है 1600 मेगावाट की, उसको वापस से स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं ऑलरेडी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने $85 मिलियन हर महीना देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर इश्यूज भी आ रहे थे। अडानी ग्रुप का कहना था कि हमें $900 मिलियन आपसे मिलना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहां पर जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उनका कहना था कि नहीं, सिर्फ $650 मिलियन ही बकाया है। तो इन सबको भी लेकर इश्यूज आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें सेटल हो रही हैं। बांग्लादेश का कहना है कि हम वापस से जो भी ड्यूज है हमारे ऊपर उसको हम देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए यहां पर ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इस समय इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, और उसको यह बात समझ में आ गई है, जिसकी वजह से वापस से वो इलेक्ट्रिसिटी अडानी ग्रुप से खरीदना स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं दोनों देश के बीच में, मतलब अडानी और बांग्लादेश के बीच में अगर आप देखोगे तो टैरिफ को लेकर काफी इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश का यह कहना था कि जो हमें ये पावर दिया जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है, ओवरऑल 55% महंगा है। लेकिन देखिए यहां पर जो प्लांट बनाया गया, आपको समझना है, एग्रीमेंट होता है तो वो तो पहले से तय हो जाता है। तो यहां पर यही चीज था कि कोयला तो हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं यहां पर यूज करने के लिए, तो वो कोयला महंगा हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट तो ज्यादा ही आएगा। तो उसकी वजह से भारत ने पहले कह दिया था कि ये तो ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, आप कोई नई सरकार आ जाए, आपके देश में क्या हो जाए, उसकी जिम्मेदारी हम थोड़ी ले सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई यहां पर पूरा जो इश्यूज है वो चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर दोनों जो अडानी ऑफिशियल्स और जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उनके बीच में आज वापस से मीटिंग होनी थी। अब पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीजें रिजॉल्व होने की तरफ जा रही हैं। तो एक तो खबर यह हो गया कि अडानी पावर प्रोजेक्ट जो है झारखंड के अंदर, वहां पर फुल्ली उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा और वापस से जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश में सप्लाई की जाएगी। अब देखना होगा कि बांग्लादेश उसका पूरा कॉस्ट पे कर पाता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर फॉरेन एक्सचेंज जो क्राइसिस है वो ऑलरेडी चल ही रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन कैसे वो करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरा, आप सबको याद होगा पिछले साल एक और अडानी को झटका लगा था, क्योंकि वहां की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है और जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने चार्जेस लगाए थे डायरेक्टली गौतम अडानी के ऊपर। और चार्जेस क्या थे? चार्जेस ये था कि गौतम अडानी ने भारत के अंदर यहां पर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया है, घूस दिया है, ताकि जो सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उसको ले सकें, और उसको दिखाकर अडानी ग्रुप ने अमेरिका के अंदर बिजनेस किया। अमेरिका के अंदर आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप ने काफी सारा जो पैसा है वो रेस किया था, मतलब बॉन्ड्स वगैरह जारी किए थे जिससे पैसा रेस किया जाए। और वो किस बेसिस पर किया गया कि भारत के अंदर उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन वहां पर एक कानून है जिसका नाम है FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके तहत अगर आप अमेरिका के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कारोबार कर रहे हो, और आगे चलकर पता चलता है कि आपने फॉरेन कंट्री के किसी ऑफिशियल को ब्राइब दिया है, तो उस केस में आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसको क्राइम माना जाएगा और आपके ऊपर केस चलाया जाएगा। तो यहां पर अब फाइनली मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम लिया और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, और यह कहा है कि ये जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है इसको हम
सस्पेंड कर रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से अमेरिका के अंदर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि गौतम अडानी को एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत गौतम अडानी के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। आप देख सकते हैं यहां पर 20 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी और उनके जो नेफ्यू हैं सागर अडानी और भी कई सारे ऑफिशियल्स थे कि इन्होंने $250 मिलियन ब्राइब दिया था भारत के अंदर। तो इन्होंने क्योंकि ये ब्राइब दिया और इसी की वजह से ये क्राइम माना जाता है यूएस के अंदर, और दैट इज वाई यहां पर हम उनके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, उनके ऊपर केस चलेगा। और इनफैक्ट अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था गौतम अडानी के खिलाफ। लेकिन देखिए यहां पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए ये जो पूरा कानून है उसको सस्पेंड कर देंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर यह कहना है कि ये जो कानून है वो पेपर में तो अच्छा दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये अमेरिका के लिए डिजास्टर है। क्योंकि यहां पर इसकी वजह से हो क्या रहा था कि दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसमैन है, वो अमेरिका के साथ काम नहीं करना चाह रहे थे और अमेरिका को ग्रो होने में प्रॉब्लम हो रही थी। और उसी की वजह से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था ना एफसीपीए का, ये जिमी कार्टर के द्वारा लाया गया था। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन ये अमेरिका को बहुत ज्यादा हार्म कर रहा था। तो हम यहां पर एक सरल कानून लेकर आएंगे और उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। तो क्वेश्चन यही है कि क्या गौतम अडानी को अब अमेरिका से राहत मिल गई है? देखिए अभी तो इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आगे चलकर पता चलेगा, क्योंकि अभी के लिए जो पूरा का पूरा कानून है उसको सस्पेंड किया गया और उसको रिव्यू किया जाएगा। जो भी करंट में केसेस चल रहे हैं, अगर वो केसेस खारिज कर दिए जाते हैं, चीजें शुरुआत से होती हैं, तब तो डेफिनेटली गौतम अडानी के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन डेफिनेटली ये वाली भी जो खबर आई है, ये एक शुरुआत आप कह सकते हैं। और आपको पता ही है कि पीएम मोदी भी अमेरिका जा ही रहे हैं बस, और वहां पर भी डिस्कशन होगा इसको लेकर। तो मे भी हो सकता है कि गौतम अडानी ग्रुप के लिए ओवरऑल ये एक अच्छी खबर हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर वहां के पार्लियामेंट में जो 6 यूएस कांग्रेसमैन है, उन्होंने भी नए जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको ये लेटर लिखा और कहा कि देखिए अडानी के ऊपर ये जो केसेस चलाए गए हैं ये गलत हैं, ये अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि जो दोनों चीजें थी वो आपको समझ